हे गाइस, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? भाई जोरों शोरों से। ओके, गुड। तो टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, दैट्स रियली गुड। और आज का हमारा टॉपिक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो हम लोग करेंगे क्या आज कि हम लोग क्वेश्चंस के साथ टॉपिक को डिस्कस, राइट? अदरवाइज हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं कि टॉपिक्स कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज का पूरा टॉपिक हम क्वेश्चंस के साथ ही एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी easier फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट? टेलीग्राम चैनल जिन्होंने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया, प्लीज फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये वाला जो प्लेलिस्ट है, 7 वीडियोस इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। तो वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश दिस फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद एक असाइनमेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटायर चैप्टर फॉर योर कॉम्पिटिशंस वो अपलोड होगी टेलीग्राम के ऊपर। तो आप उसमें अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस रहेंगे। आप ट्राई करो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जो भी डाउट है, यू कैन DM मी ऑन द टेलीग्राम, या आप ग्रुप पे भी मैसेज डाल सकते हो। आई विल श्योरली मेक इट अ पॉइंट टू डू ऑल योर डाउट्स इनसाइड द क्लास ओवर हियर ऑन द यूट्यूब, राइट? धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स जो है वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद हमारे लेक्चर्स शुरू हुए हैं। आई एम श्योर यू आर लाइकिंग देम। यू लाइक देम, प्लीज प्रेस द लाइक बटन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर द चैनल लिंक्स और द वीडियो लिंक्स विद योर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ फॉर्मूले। तो इस पे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये 3 चीज़ें करेंगे। और किस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की कैलकुलेशंस करते हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, राइट? नाउ लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक देन। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला है। सिंपलेस्ट फार्मूला कि जो 2, 3, 4, 5 जितने भी एलिमेंट्स एक कंपाउंड में प्रेजेंट है, उन कंपाउंड की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, राइट? सो दैट इज व्हाट एम्पिरिकल फार्मूला इज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन, तो बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो है दैट इज 1:1। so what are we saying over here? This is the simplest formula of a compound, right? तो हमारे पास क्या हो गया? if we are taking over here benzene, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट इज गोइंग टू बी CH। तो CH बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला, राइट? उसके बाद कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर कंपाउंड में ऑफ ईच टाइप, वो क्या है? दैट इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Now in benzene there are 6 atoms of carbon present and 6 atoms of hydrogen present. So the molecular formula that will be C6H6. Okay, simplest formula हो गया empirical formula, और C6H6 हो गया molecular formula, which tells us कि कितने उसमें carbon atom present हैं और कितने उसमें hydrogen atoms present है. That is going to be the molecular. Okay, now over here, apart from this, there is a relationship between empirical formula and molecular formula. So we are taking a n factor over here also. N जो है that is equal to molecular mass upon empirical formula mass, that is the value of n, which is going to give us the exact number of atoms of each kind present in the molecular formula. So if we are calculating the molecular formula from the empirical formula, तो molecular formula क्या होता है? That is equal to n into
empirical formula, right? तो इस तरह से हम लोग इन दोनों को कोरिलेट करते हैं with the help of the n factor. N will give us the number of atoms which of each kind which should be present in the molecular formula. अब इसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है जो कि हमें एक स्ट्रक्चर देता है किसी भी एक कंपाउंड का. So that is the third kind of formula which we can discuss over here, which is the स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग NH3 ले रहे हैं तो NH3 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा? NH and H. ओके. और कोवलेंट बॉन्डिंग में आप का एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो हम कोवलेंट बॉन्डिंग के अंडर करेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर. अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए होती है, दैट इज द परसेंटेज कॉम्पोजिशन. So let's see how do we calculate the percentage composition. All right. तो percentage composition क्या होती है? Percentage composition का मतलब हुआ कि कितनी percentage present है या कितना amount present है एक element का एक compound में, if we are considering 100 grams of that particular compound, right? Or percentage of the element present in any molecular compound or a molecule, that is known as the percentage composition. So we are going to do a question over here with respect to the percentage composition. अगर हमें किसी भी एक कंपाउंड की या एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, so that is equal to mass of the element upon molecular mass into 100. तो इसे हम करते हैं with respect to one question we are going to take over here. Let's take a question over here. So this is your question. Calculate the percentage composition of calcium nitrate. सबसे पहले हम लोग कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला देखते हैं क्या है. दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट. अब इसके बाद हमको इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है. सो यू नो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. आई एम श्योर यू डन इट इन योर जूनियर क्लासेस. तो जब आप कैल्शियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे, it comes to 164. Applying this formula, we can calculate the percentage of calcium. Atomic mass of calcium is 40 upon 164 into 100. That is going to be the percentage of calcium. And on calculation, this comes to 24%. उसी तरह से यू कैन कैलकुलेट फॉर नाइट्रोजन. यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, so percentage of calcium of nitrogen, that would be equal to 2 into 14 is 28. 28 by 164 into 100. So this comes to on calculation 17%. Now ऑक्सीजन का आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो. 24 प्लस 17 और 100 से उसे माइनस करोगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा. तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन वुड बी इक्वल टू 100 माइनस 17 प्लस 24. दैट विल बी 100 माइनस 7 and 4 is 11 and 2 3 41, which will be 90 by 4 is 59%. Okay, so this is how you calculate the percentage composition. ये एक बहुत ही important aspect है of empirical formula. Maybe आपको already दे रखा है question में percentage composition,
और अगर नहीं दे रखा है तो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए टू कैलकुलेट द परसेंटेज, राइट। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मैंने 2 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करे जो कि हम अभी क्लास में करेंगे। Alright, so your question is calculate the empirical formula of compound containing 26.6% potassium, 35.4% chromium and 38.1% oxygen. अब इसमें आपको सबसे पहले एक टेबल सा बना सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट जस्ट टू लर्न वी विल डू इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, राइट। तो टेबल में हमको परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखनी होती है, उसके बाद हम एटॉमिक मास लिखेंगे, फिर हम सिंपलेस्ट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हम लोग सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं, और फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, राइट। सो वी जस्ट डूइंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, दैट इज वी आर टेकिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट, percentage composition, relative number of atoms, simplest ratio, and finally the simplest whole number ratio. तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन में आपको 3 एलिमेंट्स दिए हैं, पोटेशियम, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ पोटेशियम इज 26.6, 35.4 and oxygen is 38.1. Now relative number of atoms कैसे फाइंड करते हैं? relative number of atoms फाइंड करने के लिए आप जो परसेंटेज दिए है उसको उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करेंगे। तो पोटेशियम का 39.1, 39 also you can take, or 39.1, so relative number of atoms would be 26.6 divided by 39.1. उसी तरह से we have chromium, chromium का जो atomic mass है that is 52, so we have over here 35.4 divided by 52, और फिर ऑक्सीजन का कितना होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, so 38.1 divided by 6. तो कैलकुलेट कर सकते हैं टू गेट द सिंपलेस्ट रेशो। सो पहले रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर लेते हैं, दिस इज कमिंग टू 0.68, 0.68 and oxygen that is coming as approximately 2.38. In order to find the simplest ratio, इन तीनों में से जो सबसे छोटा है उसे हम लोग डिवाइड करेंगे तीनों को। So 0.68 that is the smallest, as you can see. Simplest ratio can be calculated as 0.68 upon 0.68, 0.68 upon 0.68 and 2.38 upon 0.68. This becomes equal to 1, this becomes equal to 1, and 2.38 divided by 0.68, that comes equal to approximately 3.5. होल नंबर रेशो फाइंड करना है, तो अगर हम 3.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, विच इज अ होल नंबर। तो मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज बाय 2 देन, इनटू 2, 2 and 2. So what are we getting over here? 2, 2 and 7. तो empirical formula क्या हो गया? पोटेशियम is K2, chromium is Cr2, O7. K2 Cr2 O7. This is going to be the empirical formula. Correct? So let's solve one more question, जिसमें आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन की जगह रेशो दे रखी है, तो वैसे क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना।
Okay, so your question is, a compound of carbon, hydrogen and nitrogen contains these elements in the ratio 9:1:3.5. Calculate the empirical formula. If its molecular mass is 108, what is the molecular formula? तो आपको empirical formula भी calculate करना है और आपको कौन सा calculate करना है? Molecular formula, right? Now यहाँ पे as you can see आपको रेशो दी हुई है 9:1:3.5. तो आपको ये लेके चलना है कि this is the what, instead of what have we taken over here, percentage, this is the element ratio. Okay, so same, rest all is going to be same. What is the element given to us? Carbon, hydrogen and nitrogen. Carbon की कितनी है? 9, की 1, की 3.5. तो relative number of atoms अब हम कैसे calculate करेंगे? इसको atomic mass से divide कर देंगे. So let's do that. This is going to be 9 divided by 12, 1 divided by 1 and 3.5 divided by 16. 9 divided by 12, that comes to 0.75. This is going to be 1, and 3.5 divided by 16, that comes to 0.25. In order to get the simplest ratio, we divide each by 0.25. 0.75 divided by 0.25, 1 divided by 0.25 and 0.25 divided by 0.25. 0.75 divided by 0.25, that comes to 3. 1 divided by 0.25 will come to 4, and this is equal to 1. So over here, the simplest ratio that becomes equal to the simplest whole number ratio, because there are no decimals. ये आ गया 3, 4, 1. और empirical formula हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो गया, H हो गया 4 और O हो गया 1. This is the empirical formula. So first part of the question is sorted. Second है कि उसका molecular mass 108 है, तो molecular formula क्या होगा? उसके लिए बच्चों n कैलकुलेट करो. n is molecular mass upon empirical formula mass. molecular formula molecular mass कितना दिया है हमें क्वेश्चन में? 108. और इसका कैलकुलेट कर लो. 12 into 3 is 48 plus 4 plus 1. And this is going to be 48 plus 4 is 52, 53. Sorry, 16 आएगा यहाँ पे. मैंने यहाँ पे 4 लिया तो यहाँ पे भी ये ले लिया. So this is going to be 16. So this is 16 plus 4 is 20. 20 plus 48 is 68. Correct? Something we are doing wrong somewhere. नाइट्रोजन है यहाँ पे हमारे पास. हाँ देखा, तो गलत हुआ. तो ये 14 आना था, मैंने ऑक्सीजन ले लिया. तो यहाँ पे भी क्या आएगा? N 14. तो 48 प्लस, और यहाँ पे कार्बन हमारा कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, और हमने 4 कर दिया. ओ, दिमाग घूम गया भाई साहब. So this is 36 plus 4 plus 14. So how much do you get? 54. Now we are on the right track. ऐसा ही होता है जब क्वेश्चंस आप कर रहे हैं और दिमाग में सोच कुछ और हो गई तो कुछ का कुछ हो जाता है. वैसे आपने नहीं करना है, मेरी जैसी गलती नहीं करनी है. So 108 divided by 54, that is equal to what? That is equal to 2. गलती कुछ भी नहीं हुई थी. यहाँ
इधर देखा ही नहीं और यहाँ पे 14 की जगह 16 कर दिया और उसी को वहां पे रिपीट कर दिया। यही गलतियां आपकी कई बार क्वेश्चंस में हो जाती है, प्लीज इसको अवॉइड करना। डोंट बिकम लाइक मी। ओके, तो ये n का क्या वैल्यू आ गया यहाँ पे 2। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन? होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, C6H8 N2. This is going to be the molecular formula, right? So these are two questions. बाकी के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन के भी और इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के भी, आई विल अपलोड ऑन द टेलीग्राम चैनल फॉर टुमारो, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। और नेक्स्ट हम लोग अब एसआई यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारे हमारे टॉपिक्स रह गए हैं। वी विल ट्राई टू फिनिश इट इन 2 classes. You guys.